अबाउट व्हाट? भूख लग रही है तो खा लो ना साथ में बैठ के, आज तो वैसे पेपर डिस्कशन है। तुम लोग वो ईयरफोन ले लो ना, वायर वाले या वायरलेस, ले रखे हैं क्या तुम लोगों ने? हैं? ले लो, 250 तक के आ जाएंगे, बढ़िया, 250 तक के मिल जाएंगे। ठीक है, वो ले लो। उससे आसपास का तुम्हें वो सही लगेगा, ऐसा लगेगा एनवायरनमेंट एकदम ऐसा शांत है। ठीक है, तो फोन पकड़ना नहीं पड़ेगा, फोन साइड में रख लो। मान लो खाना मम्मी लेके आ गई, बेटा खा ले, बाद में मैं नहीं बनाऊंगी, तो तुम लोग खा सकते हो। राइट, इट्स ओके कई बार, लेकिन ये नहीं कि पूरे साल ही खाते ही रहेगा एक क्लास के बीच में, ये मत करना तुम। ठीक है, कभी कभी हो सकता है तो आप कर सकते हो। क्यूरियस अबाउट मिस्टेक्स, ओके। यशराज तो पूरा पढ़ने के मूड में है भाई साहब, देख लो अब तुम इसको। ठीक है, बाकी सब सो रहे हो क्लास में मेरे? हाँ, बाकी सब कोई नो मैम। कुछ? लवप्रीत कैसे फील कर रहे हो? अच्छा, तुमने बता दिया क्या? यस पूर्वांशी, बताओ भाई कैसा फील कर रही हो? मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नितिन, हाउ इज यू फीलिंग नाउ? पंकज बताओ जल्दी, फिर क्लास स्टार्ट करो। यशिका कैसा फील कर रही हो? राजकमल बताओ बताओ, मैं देख रही हूँ। प्रांशुल, ये शगनप्रीत, ये वे नहीं चलना, ये तुम बच्चों बता दो इसको, ये ऐसे वैसे का कोई सीन नहीं है क्लास में आज। वो मैम आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है ना। हाँ तो बोलो ना, हेल्थ इज नॉट वेल, राइट, बोल दो। प्रांशुल, हाउ इज यू फीलिंग नाउ? भवानी, पूर्वांशी, जल्दी बताओ। कमल, न्यूट्रल, ठीक है, मेरी तरह ये भी। एक और न्यूट्रल था, अक्षिता। सर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सर दर्द वालों का? रीजन क्या है? तुम लोग पूरा दिन फोन चला रहे थे उस वजह से, या फिर इतना पढ़ाई कर ली कि सर दर्द हो गया? है? है? कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। हफ्ते में सारे दिन अच्छे नहीं जाते, कई बार खराब भी फील लग सकता है ना, कि यार आज तो मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी मैं तो उतना पढ़ ही नहीं पाया, या फिर फैमिली से कोई बात हो गई, या फिर किसी रिलेटिव से कोई बात हो गई, या जिससे भी मूड खराब है, एनीथिंग अदर है ना, कुछ भी हो सकता है। इट्स ओके ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, दिस इज अ लाइफ एक्चुअली। हर टाइम हैप्पी वाले मोमेंट्स नहीं होते हैं हमारी लाइफ में, और हमें हमेशा खुश रहने की भी जरूरत नहीं, हमेशा हम ऐसे करके थोड़ी ना घूमते रहे। कई बार इट्स ओके यार, चलता रहता है, बट हाँ, थोड़ी अगर मूड खराब है तो थोड़ी सोचो, थोड़ा, कोई बात नहीं, ओवर थिंक सबको होता है, थोड़ा सोचो फिर वापस से अपने मूड में आ जाओ। राइट, ऐसा नहीं कि मूड खराब है तो 2 दिन बर्बाद ही कर दिए, फिर कोई पूछो डीपीपी क्यों नहीं की? मैम मेरा मूड खराब था, मैं 2 दिन बर्बाद कर दिए मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। खराब है, इट्स ओके, वापस उसी जोन में आ जाओ। राइट, इट्स ओके यार, सबका होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है यार। लाइफ में आए हैं ना, तो मूड तो रहेगा ही, है ना, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत बात नहीं है। और जिनका जो सर दर्द हो रहा है, अगर आपका स्क्रीन टाइम से ज्यादा सर दर्द हो रहा है तो प्लीज आप फोन यूज मत करिए, ट्राई करिए कि जो आपको डीपीपीज मिलती हैं उसके आप प्रिंट आउट निकलवा लो, अगर आपको लगता है तो आप निकलवा सकते हो। राइट, और फोन को आप यूज करो सिर्फ जरूरी काम के लिए, ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, फीवर है, थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है, गर्मी बहुत है, गर्मी एक्चुअली में बहुत है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। दवाई लो टाइम पे, कोल्ड तो यार देखो 3 दिन रहता ही है, पर ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ देखो, इसमें भी ये अगर हमें कोल्ड है ना और हम पूरे दिन बेड पे हैं तो यार और ज्यादा बीमार जैसा फील होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन हम खड़े होके कुछ थोड़ा बहुत करते हैं ना तो थोड़ा लगता है हाँ, फीलिंग बेटर नाउ। राइट, कोई बात नहीं। और आपकी जो क्लासेस लग रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, आप ये सोचो वो हमारे लिए लग रही हैं, टीचर्स वो हमारे लिए लगा रहे हैं सो दैट हमारा 11th कवर हो सके। ठीक है, अभी हर्षित सर की आज नहीं थी, बट लेटर ऑन, जैसे कल तुम्हारी 2 क्लास है, तो आपको ऐसा टेंशन ही लेनी, हर राम दिन की 5 घंटे क्लास, सोचो ये तुम्हारे लिए है।
क्योंकि अगर हम अपना लगाते क्लास, तुम मुझे आगे बोलते या बाकी टीचर्स को आगे बोलते, मैम व्हाट अबाउट 11th, यू हैव नॉट कवर्ड एनी पार्ट फ्रॉम 11th, राइट? तो तुम लोग वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते यार, 11th ही नहीं हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रेशर जो मिल रहा है ना, ले लो, थोड़ा मेंटली समझाओ। और जो थोड़ा सा ऐसा दुखी सा फील करता है ना, ऐसे सुबह उठते हो ना, तुम सुबह उठते हो ना, मिरर में जाके बोला करो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड टुडे इज माय डे। फिर चाहे बेशक पूरे दिन में कुछ भी हो, अच्छा खराब, बट ये तुम्हें बोलना है मिरर में जाके। और रात को सोने से पहले भी बोला करो, आज मैंने अपना बेस्ट दिया, आज मैंने मेरा डे, अगर खराब भी है ना फिर भी बोलना, आज मेरा दिन अच्छा था, कल मैं इससे और अच्छा करूंगा या करूंगी। यस, कीप सेइंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, राइट? पॉजिटिव सोचोगे, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा तुम पॉजिटिव ही रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट मत आने दो अपने दिमाग में। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पाए, इट्स ओके, नेगेटिव मत आने दो, दूर भगा दो उसको, चल भाग यहाँ से, ठीक है? तो जो ये क्लासेस आपकी चल रही है ना, तो उसको आपको एज अ प्रेशर नहीं लेना, ठीक है? एज अ प्रेशर लोगे तो तुम लोग भागोगे उस चीज से, ठीक है? ये कंपेनियन कौन कर रहा है भाई, वो मत करो तुम, ठीक है? समझ में आई सबको? जल्दी बताओ, प्रेशर लेके कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है। बेशक आप कुछ मत लिखो ऐसे, मान लो कई बार मन करता है यार, नहीं है मन, इट्स ओके, फोन साथ में रखो और सुन लो टीचर क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, अगर एक दिन होता है तो ऐसा, राइट? चलिए चले फिर। और जिसका, हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी, दो तीन बातें बतानी थी। देखो, जिसको स्पेक्स लगा हुआ है और स्क्रीन टाइम क्योंकि आप लोगों का होता है, बिकॉज यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, तो आप लोग एक लुब्रिकेंट ले लो, ठीक है? किसी अगर पास में कोई डॉक्टर है उससे लिखवा लो, वरना नॉर्मल जो कोई भी यूज कर सकता है लुब्रिकेंट, वो आप ले लो, दिन में 2-3 बार डाला करो। तो आपका जो आई की इरिटेशन है, या फिर बार बार आप ऐसे आईज को खुजलाते हो, है ना, या थोड़ा सिर भारी हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा। इवन आई एम ऑल्सो टेकिंग दैट, बिकॉज मेरा पावर ज्यादा है, राइट? तो मैं भी लेती हूँ, ठीक है? तो आप वो ले सकते हो जिसका आईज में स्ट्रेन आता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, ठीक है जी? ईयर्स में भी होता है क्या यार? ये फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा नितिका यार, ऐसे में कोई नहीं बता सकती ना दवाई जिससे कान, ये आपको थोड़ा डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। और बाकी आपके जो क्वेश्चन पेपर और जो पीडीएफ होता है, वो अंशु मैम आपकी जो रिसोर्स शीट है उसमें ही अपडेट कर देती है, तो प्लीज रेफर टैब क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन, ठीक है? तो यस, और सारे बच्चे जो है हेडफोन्स, हाँ, कंटिन्यू मत लगाओ हेडफोन्स, कि पता चले कंटिन्यू आपने 4 घंटे लगा रखा है, तो मत लगाओ, उससे तो होता है यार, उससे होता है। जो वायर वाले होते हैं ना, वायर वाले जो अपने पहले, अब तो आजकल पता नहीं एयरपोर्ट्स आ गए, देखो मैं लेके ही बैठी थी अभी तो इससे होता है, ठीक है? वायर वाले ले लो ईयरफोन्स, वो थोड़े सही रहते हैं, राइट? ठीक है, 250 तक के मिल जाते हैं बोट के, ठीक है? हाँ, सो मैं क्या कह रही थी आपको, तो अभी सभी का टेस्ट हो रहे हैं, आज सेकंड टेस्ट हो चुका है, तो प्लीज उसको एनालाइज करना स्टार्ट करो। मैं आपको अपने पिछले बैच का एक स्टूडेंट है जो प्रिंस आया भी था, मैं उसको आपके ग्रुप में भी भेजूंगी, या आपको कभी लाइव दिखाऊंगी कि वो कैसे टेस्ट एनालिसिस करता था नोटबुक में, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? कल दिखाऊंगी, आज थके पड़े हो सारे, कल दिखाऊंगी, ठीक है? चलो आजो फटाफट से, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो, मैं पेपर जब खुद सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी क्लास में किए हुए थे, है ना? फील हुआ है किसी को? जिसके केमिस्ट्री में थोड़े सही नंबर आए हैं वो फील हुआ तो किसी को? चलो करें स्टार्ट। यशराज इज क्यूरियस अबाउट हिज मिस्टेक्स, तो लेट्स सी। देखना है भाई, अगर आपके पास पीडीएफ है तो वो ओपन कर लो, राइट? देखना क्या दिक्कत हो रही है। आइए, in the electrochemical experiment the conductivity of a 0.01 normal solution is found to be 0.005
ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मतलब साइमन, है ना। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कौन मेरे को बताएगा? चलो करणवीर मुझे बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? करणवीर, आर यू स्लीपिंग? करणवीर कह रहा था ना मैम स्लीपिंग। हाँ तो बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी, माइक अनम्यूट, फटाक से बताओ। कप्पा। नहीं, करणवीर। ओके मैम, सॉरी। अच्छा, अक्षिता से तो मैंने आज मेंटरशिप में पूछ लिया। यशिता आप बताओ। हाँ कर दो करणवीर मैसेज। यशिता आप बताइए। मैम कप्पा इंटू थाउजेंड्स अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करोगे जो भी बताएगा मेरे को। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है मैम? कप्पा दिया हुआ है क्या? हाँ मैम दिया हुआ है 0.005 यूनिट, साथ लिख लो तुम्हारा मन करे तो, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट में आने वाला है। अगर आप 1000 ऊपर लिखते हो, अगर नीचे लिखते हो तो किस में आता है फिर? साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यस और नो? वेरी गुड करणवीर, शाबाश मेरा बेटा। नॉर्मेलिटी क्या है? 0.01। तो बस इसको क्या करना है तुम्हें? सोल्व करना है। सोल्व कर लेना, मेरे से ज्यादा तो तुम जानते हो यार कैलकुलेशन। तो ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया मेरा बेटा? ये हो जाएगा। तो ये कैसा लेवल का क्वेश्चन था, तुम अपने आप बता दो, फटाक से बता दो। इजी। इजी। जो बच्चे अपने बोर्ड्स लिखेंगे इस साल ही लिखोगे। तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आइए, अच्छा हाँ ऐसा, और एक चीज और भी ध्यान रखना मेरा बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। भूल तो नहीं गए? वो मैम याद है। याद है? बधाई हो। और क्या याद है तुम लोगों को? लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट, वो क्या था हमारा? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय एन फैक्टर था, या फिर उल्टा था? जल्दी बताओ। मैम ऐसे ही था। चलो यार, थैंक यू। चलो आ जाते हैं हम आगे, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following has been universally accepted as a reference electrode at all temperature and has been assigned a value of 0 volt? कोई मेरी क्लास में ऐसे सो भी रहा होगा ना, उसने वो भी करके आएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो पिटाई कर दूंगी तुम्हारी, तुम लोगों की। क्या करके आए थे? कौन सा था जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है एट ऑल द टेम्परेचर? यही तो वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी हाफ सेल का क्या निकालते थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद है क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रादर इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाषा समझ में आई? जल्दी बताओ। हाँ मैम आई। यस आई मैम। तो मेरे को देना, ठीक है। बाकी तुम लोग मेरे से थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो, आ जाओ। हाँ सच में हो यार, तुम्हारी जैसे जैसे मैं अपने से बहुत आगे वाली जनरेशन को पढ़ाऊंगी तो नो डाउट दे आर मोर स्मार्टर देन मी, राइट। चलिए आइए, ये हिंदी को इग्नोर मारो। आपको देखो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका? अच्छा निकालना है भाई, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपको, ये दिया हुआ है। अच्छा एक सुनो सुनो, ऊपर वाला क्वेश्चन का लेवल बताओ जल्दी। इजी। इजी। मेरे 30 बच्चे आ गए हैं। ये कैसा है? इजी। देखो कैथोड पे हम जब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं? ओ नहीं मैम, गलती गलती गलती, एनोड लिखते हैं मैम, क्या कर रहे हो? और यहाँ पे राइट हैंड साइड कैथोड होता है, ठीक है। इससे पहले तुम बोलते मैंने काटा मार दिया। ठीक है, तो एनोड पे क्या है? देखो भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं मैम? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं मैम, यही तो कराते हैं बेटा। क्लास मत लीव करके जाना यार, दुख होता है, समझो मेरी भावनाओं को थोड़ा सा। कैथोड पे रिडक्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, बट वी नीड टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन जी।
तो मैम लो जी, कर दिया जी। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होने वाला है मैम, ये तो पता ही है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80। क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं? कौन है ऐसा महारथी जो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आया, बता दो बता दो बता दो, शर्माओ मत, बता दो, शर्माओ मत, बता दो। कार्तिक करके आए हो? नो मैम। पूर्वांशी करके आई हो? नो मैम। वेरी गुड। तो बस कुछ नहीं करना है यार, 0.80 ही आ गया। वैसे तो इतना था नहीं जो मैंने पूरा एक्सप्लेन, मतलब लंबा चौड़ा करके दिखाया है ना, बट ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल सकते। हो जाएगा, 0.80 इज द फाइनल आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है यार। देखो, ये तो मैं इसको इजी बोलूंगी, बट द क्वेश्चन नंबर 29 ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन यार अच्छा था, इसको मैं इजी तो नहीं बोलूंगी, बट इट इज ऑफ मीडियम लेवल। जिसका भी गलत हुआ है ना, इसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे बेटा। मैं आपको बताते हुए जाऊंगी कि कौन सा आपको ध्यान देना था अगर गलत हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा गलत हो सकता है आप लोगों का हुआ हो। आइए, तो आप लोगों को क्या बोला है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इतना। आपको सेल का ईएमएफ दिया हुआ है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। देखो, देखने में हमें क्या लग रहा है, सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी होती है मेरा बेटा। तो जिंक पे क्या हो रहा है, बोलिए सारे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और आयरन पे क्या हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है मैम। फाइनल इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। मैम फाइनल इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी, Zn प्लस फेरस आयन, जो मैं वर्ड को बोलती हूँ ना उसको थोड़ा पकड़ा करो, जिंक 2 प्लस आयंस प्लस Fe। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है ना। चलिए, मतलब आयंस है इसके एक्वस सॉल्यूशन। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तुम मुझे बताओ, वैसे ई सेल क्या होता है, 0। तो इनर सेल क्या आता है, 0.0591। तुम्हारी मर्जी है, चलो यही ले लेते हैं, बाय 2 लोग के इक्विलिब्रियम यही होता है ना। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास तो ई नोट सेल है ही नहीं ना मेरा बेटा, बताओ ना। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, आपके पास ई नोट नहीं है, यानी कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉन्स्ट इक्वेशन से। जल्दी बताओ, ई नोट सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लोग किसकी कंसंट्रेशन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बाय फेरस आयन की कंसंट्रेशन। क्या कहते हो, हाँ मैम सही कहते हैं। चलो, ई सेल कितना दिया हुआ है, 0.2905 थोड़ा कैलकुलेशन में देख लेना, वैसे इसमें कुछ है नहीं कैलकुलेशन खास। इसको तुम एक काम करो, 0.06 ले लो, है ले लो, तो ये आ जाएगा 0.03 लोग। अब बताओ भाई, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें, जिंक आयन की देखना एक बार, ये रही 0.01। इसको ये लिख दू 10 की पावर -2 और इसको लिख दे तू 10 की पावर -3। यहाँ तक मेरे बच्चों में से किसी को भी डाउट है तो पूछो मेरा बेटा, है किसी को डाउट, है क्या? नो मैम। ओके, तो 10 टू पावर -2 प्लस 3 ये बन जाएगा 10, और log 10 क्या होता है, बोलो। 1 तो ये आ जाएगा, ऐसे लिख दो इसको, बताइए। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2905.03। तो ये कितना आ गया, 0.3205 आ गया। चलो, अब यही वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। कर दूं, चलो कर देते हैं। चलो, तो हमारे पास आ गया ई नोट सेल 0.3205, 0.0591/2 कितना होता है, 0.0295 होता है। बेशक करके देख लेना, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रही, ठीक है। लोग के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा,
0.3205 बाय 0.0295 लोग के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा फिर 10 की पावर में चला जाएगा। बताइए मेरे को एक बार सारे, आके ना, तो क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 10 की पावर 0.3205 बाय 0.0295। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं थोड़ा सा मिलता जुलता है क्या इससे कोई। हाँ मैम ये ऊपर वाला दिख रहा है हमें, तो बाकी तो कोई नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जिसने गलत किया है वो प्लीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लासेस, लेकिन इसमें दो चीजें पूछी है आपसे। पहले इनोट सेल निकलवाया है और उसको पुट करवाया है टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आई हैव क्लियर दिस। ठीक है, हो जाएगा। हश्मिता, नितिका हो जाएगा, शगनप्रीत, कमल, हरनूर, पंकज जी हो जाएगा, नवदीप, जसिका, विनय, निशांत नहीं आया क्या आज? आ गया। जनेश, ठीक है, यस मैम। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरा बेटा, नेक्स्ट ये एक बार मैं क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ। टोटल अपने 25 सवाल है ना बेटा, तो ये 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, 50 तक है ना अपने, 25 से 50। आपको क्या लिखा हुआ है देखना एक बार। द पोजीशन ऑफ सम मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज गिवन एज। ठीक है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में लिखा हुआ है। आप क्या वो पूछ रहा है व्हाट विल हैपन इफ अ कॉपर स्पून इज यूज्ड टू स्टर अ सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो ये कहां से सवाल आया है, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। देखो जब आप कॉपर ले रहे हो उसमें आप एल्युमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हो, राइट। ठीक है, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मानते हो या नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर की इतनी ताकत नहीं है। तो अगर आप कॉपर का रोड ले रहे हो, इसमें कॉपर का स्पून बोला हुआ, अगर आप एल्युमिनियम नाइट्रेट ले रहे हो तो क्या कोई रिएक्शन होगी? मैम कोई रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए आप क्या पढ़ोगे, इसके लिए आप पढ़ोगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आप पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो माइक, अरे किसका माइक ऑन है? शगनप्रीत माइक बंद कर बेटा। मेरा बंदी। जिसका भी ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये एक बार? 31। ये तो क्लास वाला ही आ गया है सवाल, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। ये तुम्हारा जेई का प्रीवियस ईयर भी है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे। हर साल तुम्हें भाई किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। तो जिसको ऐसे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, या तो मुझसे पूछो या अभी भी देख लो, भी मैं करवाती हूँ। इसको देखो, रिकॉर्डिंग से दोबारा देखना, देखो, बट ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा हर टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में। चलिए आइए, राइट, क्या करवा रही थी मैं? हाँ, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सबको समझ में आया दोनों? आपको इसके लिए निकालना है ई नोट। तो क्या करें, सबसे पहले हम ये फाइनल इक्वेशन कैसे बनेगी देखना एक बार। Fe+2 राइट में आना चाहिए, तो क्या करूं मैं, इसको रिवर्स कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो उसका ये भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब साइन विल चेंज। Fe3+ मुझे राइट में चाहिए, तो राइट में ही है, तो ये रहेगा -0.036 वोल्ट। फाइनल बनाओ, Fe से Fe गया तो Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? किसने इसको ऐड कर दिया दोनों को? हाँ ठीक है, नहीं किया, शाबाश। क्या करेंगे, ध्यान रखना, आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो।
ई नोट सेल को, राइट। आप ऐड उसमें कर सकते हो जब फाइनल इक्वेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन बोलो नहीं होगा, याद है। डेल्टा जी यूज करोगे आप, डेल्टा मान लो ये थर्ड इक्वेशन है, ये 1 और 2 है, तो डेल्टा G3 किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट, ठीक है बोलो। तो डेल्टा G3 कितना हो गया, माइनस एन ई नोट सेल एफ, फैराडे में नहीं ले रही हूँ बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएगा वो राइट और लेफ्ट से, तो -1 इंटू ई नोट सेल, ठीक है 3 वाला, माइनस एन एफ, एन कितना है 2, ई नोट कितना है 0.440, यहाँ पे क्या होगा माइनस एन, एन क्या है 3, ई नोट कितना है -0.036, क्या यहाँ से ई नोट सेल निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 0.772 वोल्ट। मेरे को इतना ज्यादा मैं सोल्व करा चुकी हूँ ना पिछले 6 सालों में, ये क्वेश्चन आंसर ही रट गया है मेरे को इसका। पॉइंट तुम्हें नहीं रटना, लेकिन तुम्हें नहीं रटना, एग्जामिनर ने स्टेटमेंट बदली, धोखा खा जाओगे तुम लोग, राइट। तो यस, तो इसका आंसर आएगा 0.772 हो जाएगा। सुखवीर हो जाएगा, यशिता, यशिका, यस मैम। वेरी गुड। भवानी हो जाएगा बेटा, आरुषि भवानी है क्या क्लास में दोनों, यस मैम। करें ये क्वेश्चन, अरे मैम ये तो आपने परसों ही करवाया मैम, दिव्यांश जी हुआ था क्या ये क्वेश्चन, क्या पूछा है जरा बताएंगे। aqueous solution of NaCl is electrolyzed using inert electrode, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पे एंड हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड पे, क्या ये बात सही है मैम। हाँ मैम, ये तो सपने में पूछोगे अब हम तब भी बता देंगे। ध्यान रखो यहाँ पे एक्वस पूछा, मोल्टन नहीं पूछा, अगर मोल्टन पूछता तो आंसर वुड बी डिफरेंट मेरा बेटा। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होती है और आपका कैथोड पे आपका H2 गैस निकलती है, याद आ रहा है। यस। तो ये बिल्कुल ठीक है। और उसने रीजन क्या, सॉरी स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम आयन विच इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं, जो कैटायन होगा उसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी जोर की, मतलब जल्दी भाग के जाएगा कैथोड की तरफ, यस और नो। तो यही तो लिख रहा है ये, इसने कुछ क्या लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक लिख रहा है, विच इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H प्लस विल प्रोड्यूस H2 गैस एट कैथोड। ये कहां से आ रहा है H प्लस, वाटर वाला, वाटर। याद है वाटर में क्या था, कैथोड पे रिएक्शन बताओगे कोई, ये थी, है ना। तो उसने उसको H प्लस की फॉर्म में H प्लस एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। ओके नाइस, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आइए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो एक बार। ये कौन सा क्वेश्चन है मेरे को बता देना एक बार, ताकि सारे कवर करा सकूं मैं। 33, कोई बात नहीं बेटा, 33 इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 2, इन्होंने ये रिडक्शन का कुछ दिया हुआ है, रिएक्शन है ना वाटर का, दिख रहा है रिडक्शन भी करवाया हुआ है। Kw can be determined from EMF data। अब if स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल इसके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है एंड -0.591 फॉर द हाफ रिएक्शन इसके लिए, Kw क्या, देखो Kw पढ़ाते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम में। देखो मैं बता देती हूँ आपको, देखो H2 लिक्विड होता है, ये जब डिसोसिएट करता है H प्लस OH नेगेटिव में डिसोसिएट करता है, बिल्कुल छोटू सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रही हूँ, मुश्किल नहीं है। देखो वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट,
तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम आयनाइज होगा वो वाटर में, यस और नो। तो इसीलिए हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द इसी फॉर्म में रह जाएगा। ये आयंस बहुत बहुत मतलब लाइक हद ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका के इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखेंगे मैम? H प्लस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2O। मैम आपने तो कहा था प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती है ना, तो कोई बात नहीं, यानी कि कांस्टेंट है। तो के इक्विलिब्रियम इनटू H2O की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी? H प्लस इंटू OH नेगेटिव, यस और नो मेरा बेटा। अब ये कांस्टेंट तो इसको हम क्या बोलते हैं? KW। ठीक है, ओके जी, ओके। तो दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक वर्ड यूज किया है, H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, W स्टैंड फॉर वाटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है, तो KW ये है मेरा बेटा, ठीक है। चलो अब इसको कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, आइए बेटा। ऐसे मत समझना कि पूरे 25 क्वेश्चन क्लास के नोट से आ जाएंगे। देयर विल बी सम क्वेश्चन जो कि ऐसे रहेंगे डिफिकल्ट है, या जो आपने नहीं पढ़ के आए हो, इट्स ओके। आपको 25 नहीं करने में फिर बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए आइए, उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही हो। चलिए, तो इक्वेशन लिखेंगे ना, इसका क्या होगा इक्वेशन? बनाना एक बार मेरा बेटा। इसका 0 होता ना, तो एनोड कैथोड पे क्या होगा देखना एक बार। क्या करते हैं कैथोड में? रिडक्शन ना। इसका 0 है ना, ये लिखो। इसको 2 से डिवाइड कर दो ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? बोलो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखनी है। अब दोनों में से कैथोड और एनोड बनाना है ना। कैथोड तो आपने ऊपर वाले को बना दिया क्योंकि उसका 0 था, इसको क्या बनाओगे फिर? एनोड बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और आपको नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है बनाने की, पता है क्यों? एक मिनट को पहले मैं लिख लेती हूँ, रिएक्शन लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ ऐसा मैंने क्यों बोला। क्योंकि आपको मेरा बेटा इधर देखना, जो KW निकालना है ना, वो एक्चुअली में इसी रिएक्शन का निकालना है। देख रहे हो इसका, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं कि कैसे होगा इसका। और इसको आप लिखो ऐसे, ठीक है। मैम ऐसे क्यों लिखा आपने? क्योंकि देखो मुझे इसके लिए क्या बोले, KW का मतलब KW क्या होगा, राइट। तो मेरे को इसके लिए बेसिकली मैं निकालना चाह रही हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा? H2, ठीक है, गिव्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, H प्लस और OH नेगेटिव। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो बस सोल्व करना आप लोगों को। आप 2 भी ले सकते हो यार, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। आपको स्टैंडर्ड इसका ई नोट सेल कितना आ जाएगा मैम? इसका आ जाएगा 0.591 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आइए। तो ये क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं, तो ई सेल यहाँ पे 0 होगा, तो ई नोट सेल होगा बेटा 0.0591 लोग H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? KW बोल रही हूँ। दिख रहा है सबको? हाँ मैम दिख रहा है। ई नोट सेल क्या है मैम? ये है 0.0591, तो ये आ जाएगा लोग KW। तो KW यहाँ से निकाल लोगे तुम लोग। 10 की कितना आ जाएगा? KW आ जाएगा 10 की पावर -1। यस और नो? आ भी जाएगा। ठीक है,
चले आगे, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल है 34, व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसके लिए आपको डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन याद रखनी थी, याद आ रही है किसी को? कैथोड पे हम लोग क्या करते थे और एनोड पे क्या करते थे? एनोड पे ये रिएक्शन थी, यस और नो? तुम्हें लोगों को याद होना चाहिए मेरा बेटा। कैथोड पे क्या रिएक्शन थी बताइए? PbO2 हाँ आगे बोलिए। SO2 SO4 2 नेगेटिव यहाँ था, अच्छा ठीक है, और बताइए। मैम SO2 होगा। SO2 SO2 थोड़ी ना था, सल्फेट था। बताओ भाई, कोई मुझे करेक्ट बताओ, जल्दी बताओ। मेरे दिमाग से निकल गया कैथोड वाली रिएक्शन, जल्दी बताओ, तुम लोगों को याद होनी चाहिए थी, बताओ। अरे नोटबुक से देख के बता दो। मैम प्लस SO4 2 2 नेगेटिव, हाँ +4H positive. H पॉजिटिव एक सेकेंड, यशिता तुम बोलना। +4H पॉजिटिव अच्छा +2 इलेक्ट्रॉन ठीक है, gives PbSO4 हाँ +2 H2O। ठीक है ठीक है, +4 से +2 रिडक्शन हो रहा है। ये थी डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग में क्या करोगे, उल्टा कर देना है तुम लोगों को, ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी। देखना एक बार क्या होगा फिर, यही हो जाएगा सी ऑप्शन। Pb ऑन एनोड इज रिड्यूस टू PbSO4, एनोड कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा, तो आंसर इज सी। तो वही बात है, इसमें रिएक्शन याद होनी चाहिए। देखो मैं तो भूल जाऊंगी, चलेगा, बट तुम लोगों को नहीं भूलना है, राइट? तो ये जरूर करना, कई बार आ जाता है पेपर में। ठीक है, हो जाएगा। हाँ बोलो। मैम पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? पिछले क्वेश्चन का बेटा, पिछले क्वेश्चन का 10⁻⁻1 आ रहा है। मैम आंसर की में तो ए ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक सेकेंड, मैं कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, देख लेते हैं बेटा। एनोड सेल कितना है? -0.591 है, 1, राइट? और ये है 0.0591। अच्छा ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे 4 0 जाएंगे, नीचे 3 0 जाएंगी, तो ये ऊपर 10 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, -10 होगा तो 10 की पावर -10 आ जाएगा। थैंक्स कार्तिक। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसे चुप नहीं बैठ सकते तुम। ठीक है, तो यस, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो एक बार उसका 0 का जरूर ध्यान रख लेना। चलिए हो जाएगी 34 क्वेश्चन तक। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी, एनीथिंग एल्स? आइए मेरा बेटा, नेक्स्ट देखते हैं 35। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर? पढ़ो, आसान है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इतने ग्राम ऑफ कॉपर एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट तो तुम्हें पता चल गया होगा ना। अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना या असाइनमेंट ध्यान से सुना, तुमने एक चीज देखी है, बहुत कुछ कॉमन है इलेक्ट्रोलाइट जो पूछ रहे हैं आपसे। कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, निकल नाइट्रेट है ना, ये कुछ कॉमन है जो निकल के आ रहे हैं। टिन सल्फेट, इसमें कॉपर +2 में टिन +2, निकल +2, एल्यूमिनियम +2। तो अपन से कॉपर सल्फेट की बात की तो कॉपर +2 कॉपर में कैसे डिपॉजिट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक बात बताओ, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा कब? जब तुम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉल्यूशन से, है ना। यानी कि 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा कैथोड पे, जब तुम 2 मोल कह रही हूँ, 2 फैराडे एल्यूमिनियम से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.023 into 10⁻23। तो कैन आई राइट 2Na? कैन आई राइट 2Na? यस और नो?
तो यहाँ पे क्या होगा, 6.35 में कितना हो जाएगा, निकल जाएगा, ये आ जाएगा Na/5 आ रहा है। Na इज एवोगैड्रो नंबर मेरा बेटा, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं क्या? और उन्होंने वैसे दिया भी हुआ है एवोगैड्रो कांस्टेंट। हो जाएगा ये सवाल। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखो। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, अभी बताया 63.5। एनी प्रॉब्लम? आइए, ये वाला करो। द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड, नवकिरणदीप क्या आएगा इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। करवा रखा है तुम लोगों को, बताओ Yes, ma'am. बताओ बताओ, क्या नाम है, क्या मेरा बेटा? D option. आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो तुम पास कर रहे हो वो किसके बराबर था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस के बराबर था, याद है? अगर 1 फैराडे पास करा रही हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ इन जनरल, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना फैराडे पास करोगे, 1 फैराडे, यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन। आपको चीटिंग नहीं करनी है पेपर में, आपको आता था तो ठीक है, वरना इट्स ओके। मेरे को आपकी आदत सुधारनी है अगर तुम करते हो तो, ठीक है। चलिए आइए आगे, ये वाला क्वेश्चन देखो 39। Cu plus ion is not stable in aqueous solution because of disproportionation। करवाया था सेम क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी। ई नॉट वैल्यू बतानी है, डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो जिसने वो क्वेश्चन दोबारा रिवाइज किया होगा वो करके आया होगा, वरना तुम्हें ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई होगी। देखो भाई, देखो Cu प्लस स्टेबल नहीं होता है, इस ये बेसिकली मैं तुम्हें डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगी ऐसा क्यों होता है, बट तुम्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये Cu प्लस है, डिस्प्रपोर्शन मतलब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। मतलब तुम्हें इसके लिए क्या निकालनी थी, ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी। इज दैट क्लियर? अब ये निकाल के आओ, तुम्हारे पास ये दो दिया हुआ है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन। तो लेट्स सी, अच्छा दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हमें रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी कि थोड़े नोड वाली, इसका, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये 0.34 है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे -0.15 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये कैंसिल आउट, निशांत जी कैंसिल आउट, बोलो। होना नहीं है, सो गए तो दिक्कत हो जाएगी, उठे रहो। चलो अब क्या डायरेक्ट ऐड कर दोगे क्या, नहीं वही करना है। तुम जल्दी जल्दी फटाफट निकाल के दो, मैं कितना आएगा मेरे को फटाफट निकाल के बताओ, मैंने निकाल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बता, कौन आया इतनी लेट क्लास में, अभी पिटाई करती हूँ। तुम जब तक सोल्व करो। कितना आ रहा है जल्दी बताओ, ई नोट सेल थर्ड के लिए।
क्या कर रहे हो? कैलकुलेट ही तो करना है। बताओ कितना आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है नोट सेल? 0.43. सारे बच्चे देखो यही आ रहा है क्या? इतना आ रहा है 0.38. आंसर नहीं बताया, ये निकालो ना। डायरेक्ट आंसर क्यों बता दो राजकमल? आ गया ये? नहीं आया तो ना डांट खाओ तुम लोग, एक पिटाई कर लो अपने फेस पे। अभी तो कराया मैंने तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट का, थोड़ा सा भी बोलती हूँ खुद करने को तो चुप क्यों हो जाते तुम लोग? अब तुम्हें इसके लिए निकालना, ये कैसे बनेगा कोई मुझे बताएगा? हाउ दिस इक्वेशन कैन बी फॉर्म, बताओ कैसे बनेगी? कौन सी इक्वेशन को यूज करूं मैं? जल्दी बताओ, जल्दी चैट में बताओ। कौन सी दो इक्वेशन को यूज करके मैं ये जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो बनाऊं? फटाफट चैट में बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। सेकंड और थर्ड, और बच्चे बाकी? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड आपकी क्या है? ये Cu प्लस Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रांशुल आप क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? बाकी बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना है इसका? -0.15 है ना? ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? Cu प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेगा Cu में। इसका कितना निकाला तुम लोगों ने? 0.43। बस ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, बन गया ना? तो फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। कितना आएगा ये? 15 में से 3 गया 8। ठीक है, यही है ना? अच्छा, 0.43 में से 0.15 माइनस कर दो, 0.38 आ जाएगा। हो जाएगा? यहाँ पे बेटा 4-3 है, 5-3 है। यहाँ पे 5-3 आना चाहिए तभी आंसर आएगा अपना। चेक करो ये इसको, जिन बच्चों ने हाँ तो बोलो ना 5। ठीक है, 5-3 आएगा तब जाके हमारा 0.38 आंसर आएगा। वेरी गुड। थर्ड और सेकंड और थर्ड को देखो तो सही, बना लिखना पड़ता है नोटबुक पे, ऐसे देख के थोड़ी ना बताओगे, है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड डज नॉट कंटेन। मैंने बोला था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारा वीक एसिड है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? जल्दी बताओ। Strong. वेरी गुड। वीक एसिड विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग Strongest. या इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। तो CH3COH ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो क्या होगा? सोल्यूशन में ये बहुत ना के बराबर ही होंगे प्रेजेंट। ठीक है, Yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना, क्योंकि अभी मैंने करा दिया, बिल्कुल 2 ऐसे करा दिए मैंने, ये खुद करना। ठीक है जी? Okay, मैम। इसको भी कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या? देखिए एक बार, लास्ट इक्वेशन का सवाल है ना ये तो, इसमें तो आपको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन। कर लोगे क्या? ये एनोड, ये कैथोड, कंसंट्रेशन दी है log 25 की, वैल्यू दिया, आंसर ये आएगा तुम लोग। तो मैं नहीं करवा रही हूँ, ये मैंने करवा चुकी हूँ ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेल विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट प्रेशर। कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन से टॉपिक से सवाल है?
Nonst equation. नॉन इक्वेशन वो तो है कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ई नोट सेल क्या होता है उस केस में, बताएगा कोई? 0. 0. 0. 0। चलो इक्वेशन लिखना एनोड पे मेरा बेटा। अब देखो प्रेशर में डिफरेंस है ना, लिखो। कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो यहाँ पे P1 लिखूंगी। कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी? P2 हो जाएगी, P2। तो बस कैंसिल कैंसिल, ठीक है। नाउ ई नोट सेल 0 हो जाएगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा? -0.0591/2 log P2/P1। अच्छा इन्होंने ना, इधर आओ, इन्होंने ln की टर्म्स में लिखा और RT, तो हम भी लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -RT/2F ln P2/P1, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुम प्लस ले लेते हो तो P1/P2 आ जाएगा, तो आंसर क्या है देखना। B. मैम रिपीट करना क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे कैथोड और एनोड की इक्वेशन बनाओगी आप, देन नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करोगी, और यहाँ पे क्योंकि लोग में आंसर नहीं है और ना ही नेचर 0.0591 लिया है, तो यहाँ पे आप RT/NF करके करोगी। तो n यहाँ पे 2 है, ln P2/P1, बट अगर आप प्लस लोगे यहाँ पे तो P1 ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर भी मैच कर लेना। कौन सा मॉलिक्यूल सोल्ट ब्रिज में यूज हो सकता है? KNO3। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन, करवाया था कल, याद करो। हाइड्रो वाटर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होता है बताओ? O2 गैस लिबरेट होती है, यस मैम। बोलो। तो यहाँ पे 2 मोल वाटर के लिए, जब 2 मोल वाटर आप ले रहे हो तो 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगी 4 फैराडे में। तुमने 1 मोल वाटर की बात करनी है, तो कितना हो जाएगा? 2 फैराडे हो जाएगा, बोलो। क्या बोला मैंने? 2 मोल ऑफ वाटर जो है 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट करेगा 4 फैराडे में। तो आपसे पूछा है 1 मोल ऑफ वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो 2 फैराडे, और 2 फैराडे कूलम में चेंज करो, 2 × 96500, कितना होगा ये? 193,000. 00। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.93 × 10⁻⁴। मैम 000 आएगा आगे. अच्छा अरे रे, तो 1.93 × 10⁻⁴ कितना लिख सकते हैं इसको? 5. तो ये आपका आंसर आता है। ये भी आपका 2024 का प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है, उसमें इंटीजर पूछा गया था, यहाँ पे एमसीक्यू बना के दे दिया है। चलो आओ। Which of the following will increase the voltage of cell with following reaction? करना इसको सोल्व एक बार। करो। 4 बच्चे कौन एब्सेंट है? विनय आया है? विनय, विनय, यस मैम। ठीक है ठीक है, करना एक बार सवाल।
नास इक्वेशन बना सकते हो? यस मैम। जब आप लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का आएगा चेन लो, टिन की कंसंट्रेशन बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन। तो वो कह रहे हैं कौन ये बढ़ाएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा था आते हैं बेटा पेपर में, है ना। तो देख लो, अगर टिन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये तो कम हो जाएगा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज। बढ़ाओगे ये होगा कि Increase हो छोटा जाएगा। होगा, नेगेटिव में कोई चीज छोटी हो रही है मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा। सिल्वर रोड, इसकी तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, टिन सी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तब भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, ई सेल छोटा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन इंटीजर बेस, तुम डरते हो ना इंटीजर वाले सवालों से, देखो कैसे होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पढ़ते हैं। करंट एक्स विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 5 वोल्ट। लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ 0.10 सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयोडाइड इज इतना, सेल कांस्टेंट भी दे रखा है आपको 10x, यानी कि करंट बेसिकली आपको निकालना है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, कप्पा इंटू 1000, बोलो बाय नॉर्मेलिटी। कप्पा की वैल्यू नहीं दे रखी है, किसकी दे रखी है, कप्पा किसके बराबर होता है, जी इंटू जी स्टार। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू है, इसकी है सेल कांस्टेंट के, तो जी निकाल लेते हैं मैम। इससे क्या होगा, देखो क्या होगा, कितना है 100, नॉर्मेलिटी इज 0.10, राइट। और यहाँ पे सेल कांस्टेंट कितना है 0.25 इंटू 1000, कितना आ रहा है ये आंसर मुझे बताओ। देखना 1/25 आ गया क्या। अब जी क्या होता है 1/r, तो r क्या हो जाएगा 25 ओम। अब करंट, तुमने ओम्स लॉ तो पढ़ा है ना यार, अब ये मत कहना मैम पढ़ाया नहीं, तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो करंट निकालना है तो v/r हो जाएगा, v कितना है 5/25, यानी कि 1/5, और ये आ जाएगा 0.2। तो ये आ गया तुम्हारा करंट x की वैल्यू। तुम्हें 10x निकालना, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 2। कर दोगे, अभी नहीं किया अगर कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आएगा तो करना है तुम्हें। नंबर ऑफ फैराडे नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आसान था। MgO +2 में है, Mg में, और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। यस और नो। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, +2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 फैराडे जब तुम पास कर रहे हो तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, या उल्टा लिखो कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है जब 2 फैराडे पास कर रहे हो। 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगा जब, कितने का करेंगे हम लोग, 4 फैराडे। 4 फैराडे। तो आंसर कितना आएगा 4, मतलब 4 आएगा आंसर, राइट। हो जाएगा। ये रिएक्शन तुम 10वीं में करते थे, याद है, इसकी एक एक्टिविटी भी थी, याद नहीं आ रही मेरे को। अगेन, हाँ हाँ बोलो बोलो, बोला किसी ने। मैम वो एक्टिविटी मैम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही थी। हाँ 9th में थी, पता नहीं 10th में थी शायद, है ना। ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन देखो, पढ़ना इसको क्या है। तुम्हारा जल्दी ही खत्म हो जाएगी आज 10:15 से पहले क्लास, सो डोंट वरी, थोड़ी देर हिम्मत बांध के रखो। इसके बाद बेशक सो जाया करो, सुबह उठ जाया करो, है ना, क्योंकि छुट्टी है ना। तो सुबह अगर थोड़ा सा लेट उठ जाओगे इट्स ओके, बट ध्यान रखना पढ़ाई में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे आप लोग। सेल्फ स्टडी आवर्स बढ़ा दो आप लोग।
हाँ जी, रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है? 0.01 बेटा। रेजिस्टेंस 210 ओम। कप्पा नहीं, कप्पा नहीं दिया हुआ। L/A दिया हुआ है 0.88। ये बताना, फॉर्मूला अभी किया था, याद करो पहला क्वेश्चन। कप्पा क्या होता है? G इंटू जी स्टार, बट G नहीं दिया हुआ, R दिया हुआ है। L/A सेल कांस्टेंट इंटू 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। निकल जाएगा ना, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, तुम्हें सोल्व जरूर करना है। 419 आएगा इसका आंसर, शायद मैंने सोल्व किया था ना आज, इसलिए पता है। हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। भवानी ठीक है? भवानी, यशिका, नवकिरणदीप, सो रहे हो क्या तीनों के तीनों? हैं? क्लास से रिमूव करना पड़ेगा क्या मेरे को? नो मैम। चलो देखो इधर, क्या दिया हुआ है इसमें? सेम क्वेश्चन करवाया अभी मैंने, ऊपर करवाया था। कर लोगे क्या इसको? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड बनाओगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसको क्या बनाओगे? एनोड। एनोड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना है इसका? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस करना पड़ेगा। ये तो आ गया डायरेक्ट, देखना एक बार, यही बनाना है क्या हमें? नहीं, इतना आसान सवाल नहीं देगा वो। पहले ये बना लो, कितना आ रहा है ये अपना? 0.35 आ गया, ये हमारे पास आया। देखो मैंने क्या किया, इसको कैथोड बना लिया क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, इसको एनोड बनाया, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। हमें इसके लिए निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है। कैसे बनेगा ये देखना। चलो देखते हैं। इस इक्वेशन को घुमाते क्या? कौन सी इक्वेशन चाहिए होगी? एक कॉपर वाली चाहिए होगी, ये वाली, ठीक है, और कॉपर 2+ वाली। देखते हैं एक बार करके, करके देखते हैं बेटा एक बार। इसको क्या करोगे? एक सेकंड, ये निकालने की वैसे कोई जरूरत थी नहीं। चलो देखते हैं एक बार, इसको रिवर्स करते हैं। इसको, इस वाली को रुको, मैं एक बार लिख रही हूँ। कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस, है ना? कितना है ये? इसको घुमाया है तो +0.15 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो हमें यही तो निकालना था, देखना एक बार। ये तो इसकी करने की जरूरत ही नहीं थी। और डायरेक्ट आप क्या करोगे, वही ΔG1 ΔG2 ऐड करोगे, किसके बराबर आएगा? ΔG3 के। कराने की जरूरत है क्या? जब भी तुम्हें ऐसे लगे ना, ऐसे करके देख लिया करो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा फिर क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा। हो जाएगा सवाल। ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा उसका 10 टाइम्स आपको आंसर लिखना है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा कैलकुलेशन है भाई आज के पेपर में। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट 20 ओम दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्शन यानी कि कप्पा दिया हुआ है। सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है, सोचो। इसका टेस्ट भी है ना अगले हफ्ते, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है बेटा, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी रेजिस्टेंस है 280 ओम।
कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, पहले वाले की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर थी सॉल्यूशन की। आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने, सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था, साइमन मीटर, सेम डिट्टो कॉपी, शायद वैल्यू अलग थी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। तो प्रांशुल इससे आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताओ जरा। मैम यहाँ से हम जी स्टार निकाल लेंगे, फिर उसको दूसरे में पुट कर देंगे। वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, जी स्टार इंटू यहाँ पे 1000 इंटू सी निकल जाएगा। तो लैम्डा एम दिया हुआ है क्या यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ ना। हाँ, तो आप क्या करोगे, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार वाला फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। चलो, कप्पा इज इक्वल टू जी, जी क्या होगा 1/r जी स्टार। तो कप्पा की मल्टीप्लीकेशन कर दो किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ पे जी स्टार आ गया, आ गया। चलो फॉर्मूला लगा दो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर में बोला है ना, ध्यान से देखो मेरा बेटा सारे, कप्पा शुड बी इन फिर मीटर, राइट। तो क्या होगा, मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई नीचे करोगे, जी कितना है नहीं दे रखा, रेजिस्टेंस दी हुई है, जी स्टार कितना है 1.45 इंटू 20, कंसंट्रेशन कितनी है मेरा बेटा 0.5, हो जाएगा। तब आएगा ये साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। बताओ कितना आ रहा है आंसर। हाँ 45/700। हाँ जी बताइए भाई कितना आ रहा है। ये आ रहा है अपना 145/700, तो ये आ रहा है 0.207। ठीक है, देखो भाई ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻4 ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या करोगे, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻4 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर ये रूट चला जाएगा। इसका आंसर कितना दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है क्या, 2071 है क्या। मैम 2D है। 2 आंसर है इसका। यस मैम। मैंने कोई कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ हो गई है क्या, एक मिनट रुकिए। मैम 1.4 साइमन नहीं है। कहाँ पे, अरे हाँ, पहले बता देते हैं। ठीक है, कर लोगे क्या, कर लोगे ना। मैं इसको यस मैम, साइमन को मैंने 5 समझ लिया, ठीक है, हो जाएगा ना अब तो। चलो आ गया मैम आंसर तो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 2 आप यहाँ पे आंसर मार्क करो। ठीक है, एक्स आ जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये टॉपिक वैसे ना मैंने आप लोगों को नहीं करवाया है, ना कि आपको करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी मेंस में ये क्वेश्चन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से सवाल आता है, हर बार नहीं आता, बहुत टाइम से तो नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में था और टाइम भी है हमारे पास, तो थोड़ा आसान से समझा देती हूँ, है ना। देखो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो। AgNO3 was added to an aqueous KCl solution gradually and conductivity of the solution was measured। एक बात बताओ, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होती है, बस 1 ml सॉल्यूशन के लिए होती है। हमें पता है नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस आएगी, यस और नो। ठीक है मैम,
या कंडक्टिविटी बोल दो। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन में फिलहाल K प्लस और Cl नेगेटिव के आयन से ये मूव करेंगे तो कंडक्टेंस आएगी या कंडक्टिविटी बोल देते हैं अभी हम इसको, क्योंकि उसकी बात हो रही है। तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन में अब AgNO3 डालते गए तुम। तो एक बात देखना, Ag प्लस NO3 नेगेटिव में टूटेगा, K प्लस ये Cl नेगेटिव में, तो Ag की जोड़ी Cl के साथ बनेगी, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, और KNO3 यहाँ पे KNO3 बनेगा। यस और नो, ध्यान से देखो। ठीक है, अब AgCl तो सॉलिड है, इसकी वजह से तो कंडक्टिविटी नहीं आएगी। यस और नो, तो Cl नेगेटिव आयंस किससे रिप्लेस हो रहे हैं, NO3 से। इधर आओ, यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट लाइन क्या बोली है, एज्यूम करो कि जो Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस है वो NO3 नेगेटिव के बराबर ही है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो एक बार बताओ, जितनी पहले कंडक्टेंस थी, अब तुम AgNO3 डाल रही हो तो सॉलिड है, सॉलिड के तो कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सुनो, आयंस की वजह से कंडक्टेंस होती है, याद करो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो अब सॉल्यूशन में मैम NO3 नेगेटिव भी तो है, K प्लस तो जितने थे देखो, KCl की वजह से कोई ना कोई कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, राइट। अब Cl नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है किससे, NO3 से, NO3 रिप्लेस कर रहा है, बट दोनों की कंडक्टेंस इन्होंने क्या बोला, बराबर बोला है कि सेम है, तो यानी कि कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। यस और नो, ठीक है। अब ये सिलसिला जारी चलता रहेगा जब तक पूरे के पूरा Cl नेगेटिव खत्म ना हो जाए। यस और नो, तुम AgNO3 में KCl डाल रहे हो तब तक होगा ना, प्रेसिपिटेट बनेगा, जब तक Cl नेगेटिव खत्म ना हो जाए पूरा। मान लो Cl नेगेटिव खत्म, तुम ऊपर से और AgNO3 डाल रहे हो सोल्यूशन में, अब ये तो खत्म ही, यानी कि सॉल्यूशन में अब सिर्फ क्या बचेगा, K प्लस और NO3 नेगेटिव के आयंस। यस और नो, सॉरी, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव के आयंस, ध्यान से देखो। यस और नो, तुम ऊपर से क्या डाल रहे हो, AgNO3, तो Ag के आयंस, NO3 नेगेटिव आयंस और K प्लस तो था ही सॉल्यूशन में, तो अब इनकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो, समझो इस चीज को। फिर से सुनो, तुमने क्या किया, पहले आपके पास सिर्फ KCl का सॉल्यूशन था, तो जो कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो वो किसकी वजह से कर रहे हो, ड्यू टू आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ K प्लस एंड Cl नेगेटिव। अब तुमने AgNO3 डाला ऊपर से, फटाफट क्या हुआ, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, वो तो सॉलिड है, उसकी वजह से तो कंडक्टेंस आएगी नहीं, लेकिन साथ साथ KNO3 भी बन रहा है, मतलब Cl नेगेटिव NO3 को बेसिकली क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, लेकिन कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज एग्जामिनर ने बोला है कि एज्यूम करके चलो कि इन दोनों की कंडक्टेंस बराबर है। ठीक है मैम, तो हम डाल रहे हैं AgNO3, एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा Cl नेगेटिव खत्म हो जाएगा, AgCl मतलब बन गया जितना बनना था। अब तुम ऊपर से और डाल रहे हो सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होगा, Cl नेगेटिव तो पूरा खत्म, तो सॉल्यूशन में क्या बचेंगे, सिल्वर के आयंस, नाइट्रेट के आयंस और पोटेशियम के आयन तो थे ही, तो इन तीनों की वजह से अब कंडक्टेंस क्या होगी, ये कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो KCl की कंडक्टेंस ये थी, फिर कांस्टेंट रही, क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस उसने बोला एज्यूम करो इक्वल है, तो वो कांस्टेंट रह रही है, फिर एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ आया है। ठीक है, जबकि इसमें क्या बोला हुआ है कि पहले इतनी थी फिर घट गई, घटी कहाँ, बराबर हुई ना, हटा दो। इसमें क्या देखो, बड़ी 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 फिर घट गई, गलत। इसमें देखो घटी फिर बढ़ गई, गलत, राइट। तो इसलिए इसका आंसर बी है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, वैसे इतने क्वेश्चन इससे आते नहीं। तो थैंक यू सो मच, क्लास हुई खत्म। कल हम क्या करेंगे, बोलो, नया चैप्टर, अच्छा एक खुशखबरी दूं, ये ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आसान है, थोड़ा डांस कर लेना तुम, ठीक है। क्या सोच रही हो हर रोज, एक क्वेश्चन आता है इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स से, हम कल स्टडी करेंगे इसको, और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, और पहले 2-3 क्लास तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आसान ही होते हैं, बट हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो नो डाउट न्यूमेरिकल्स बढ़ेंगे, बट ये मतलब इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आ जाता है समझ में।
तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया तो ये क्या चीज है भाई। चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज वी हैव 15 मिनट्स, नहीं तो फिर मैं क्लास रैप अप करूंगी तक। मैम वो मैंने पूछना था कि कल +1 का जो सिलेबस हो रहा है एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, उसमें केमिस्ट्री की भी है? हाँ कल है ना टाइम टेबल में। कल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराऊंगी, सिंपल हल्का छोटू सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। मैंने जान करके भारी भरकम नहीं लिया चैप्टर। भारी भरकम मैं तब लूंगी जीओसी जब तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा ना, फिजिकल केमिस्ट्री इतनी हैवी है ना ये, तो इसके साथ हम 11th का कोई छोटू आसान सा चैप्टर ही करेंगे। वंस फिजिकल विल कंप्लीट देन आई विल टेक आपका जीओसी वाला, ठीक है। तो 3 चैप्टर आई विल कवर इन एक्स्ट्रा क्लास। फर्स्ट वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग विच इज सुपर 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 से भी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारी शिफ्ट में उससे, 12 नंबर का चैप्टर। और फिर करवाऊंगे जीओसी। जीओसी तो भाई साहब उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट। और जिसकी छुट्टियां नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तुम लोगों का ऑफ होगा तो दोबारा लग जाएंगी क्लासेस ये वाली, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। चलो फिर मैं बाय। बाय मैम। बाय।